भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। ये उन्होंने क्यों पाकिस्तान के बारे में कहा और इंडिया के अंदर भी सुना है कि कल कोई एक वहाँ पे मीटिंग हुई गवर्नमेंट की, तो उसमें भी ये हमारे बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल बस अब जब आप ज़हनी तवाज़ुन खो जाएँ तो आप कुछ भी कह सकते। आपने देखा होगा कई दफा लोग गुस्से में ना उनके मुंह से सफेद चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं, अब उस हालत में पहुंच चुके हैं। अगर पाकिस्तान इन तीन कंट्रीज दो कंट्रीज के दरमियान अगर आर्बिट्रेशन कर रहा है, अगर वो पिंपिंग है, तो फिर आप बगैर शादी के इजराइल को बाप बना रहे हैं, तो आप क्या हैं फिर? इनका ये बनता इसलिए है वर्ड दलाल, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और ये साथ किन के हैं? मुल्ला मुत्तकी के। अब मुल्ला मुत्तकी का स्टेटस क्या है? वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है। और वो मुल्ला मुत्तकी वो है जो जिन्होंने इनके अबाओ इजदाद का सोमनाथ मंदिर उठाया था यहाँ से। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो चुन के करें। देखें ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात नहीं, वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। उनकी स्टेटमेंटें देखें इस वक्त, जो क्या दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है, जबरदस्ती जफे, जबरदस्ती चुमिया, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और फिर जफे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं, चीमा साहब इनके दर हकीकत दे हैव लॉस्ट देयर माइंड और उसका कोई हल नहीं है। इसको, और दूसरा, मैंने कल किसी को मैंने बैठा था, बदनसीबी है इस कंट्री की कि अब इनको उतारा नहीं जा सकता। आरएसएस बीजेपी जो है ये एक डिक्टेटर बन चुके हैं, ये हिटलर को रिप्लेस कर रहे हैं जिस तरह वो जर्मनी में था। चीमा साहब इनके पास इतना पैसा है और इनको पता चल चुका है कि इस आर्ट ऑफ इलेक्शन क्या है, कि किस तरीके से जुडिशरी को पकड़ना है, किस तरीके से मशीनें कंट्रोल करनी है। और भैया पाकिस्तान को जयशंकर साहब ने दलाल क्या बोल दिया, चीमा से लेकर तरार तक सबके तन बदन में आग लग चुकी है। शायद इन्होंने अपना इतिहास उठा के नहीं पढ़ा है। एक देश ये पैसा लेकर यदि किसी देश के ऊपर हमला करे, उस देश को बर्बाद करवा दे, जैसा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने किया है, तो उस देश को क्या बोलेंगे ये तो पाकिस्तानी ही जाने। और यदि दलाल कहने पर पाकिस्तान को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी है, पहले इन तरार ये उन्होंने क्यों पाकिस्तान के बारे में कहा और इंडिया के अंदर भी सुना है कि कल कोई एक वहाँ पे मीटिंग हुई गवर्नमेंट की, तो उसमें भी ये हमारे बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? कीमा साहब जब आप ज़हनी तवाज़ुन खो जाएं तो आप कुछ भी कह सकते। आपने देखा होगा कई दफा लोग गुस्से में ना उनके मुंह से सफेद चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं, अब उस हालत में पहुंच चुके हैं। अगर पाकिस्तान इन तीन कंट्रीज दो कंट्रीज के दरमियान अगर आर्बिट्रेशन कर रहा है, अगर वो पिंपिंग है, तो फिर आप बगैर शादी के इजराइल को बाप बना रहे हैं, तो आप क्या हैं फिर? अगर आपकी कोई डेफिनेशन यहां से करे तो आप उस पर कितने खुश होंगे? और तीसरी एक बात यह है चीमा साहब, मैं जिस तरह फर्ज कर रहा हूं, मैं मुसलसल कई अरसे से ये कहता था कि आप कई दफा गुस्से में अपना इतना गुस्से में चले जाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह इस वक्त ये कर रही है। देखें, इनका ये बनता इसलिए है वर्ड दलाल, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और ये साथ किन के हैं? मुल्ला मुत्तकी के। अब मुल्ला मुत्तकी का स्टेटस क्या है? वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है। और वो मुल्ला मुत्तकी वो है जो जिन्होंने इनके अबाओ इजदाद का सोमनाथ मंदिर उठाया था यहाँ से। अब गुस्से में आप इतने आगे चले जाएं कि आप अपने एंड सिस्टर्स के मर्डर, रिलीजियस चीजों, और जिन्होंने मुसलसल आके इनकी 25-25 हजार बच्चियों की मंडियां लगाई अफगानिस्तान में, अगर आप उनको रिश्तेदार उनके बन जाए तो ये कोई बैद नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर बताऊं, मैं आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि मैं समझता था जयशंकर साहब इज अ स्टेट्समैन। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो चुन के करें। देखें ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात नहीं, वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। उनकी स्टेटमेंटें देखें इस वक्त, जो क्या दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है, जबरदस्ती जफे, जबरदस्ती चुमिया, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और फिर जफे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं, ये बंदा तो पढ़ा लिखा था यार, जापान से अगर पीएचडी इन्होंने मेरा ख्याल की है, और फिर इस पे इस किस्म के अल्फाज। बहुत अफसोस हुआ जी, मतलब बहुत अफसोस।
लेकिन ये कि फिर अपने लीडर जो हैं बगैर शादी के उन्होंने बाप बना लिया इसराइल को, उसके लिए भी कोई अच्छा सा लफ्ज निकालें। फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी जयशंकर साहब से कि निकालें कि बगैर शादी तो हुई नहीं थी, कहते बाप है हमारा, किस तरह का बाप है? वो दुनिया के दूसरे कोने में है, आप चौथे कोने में हैं। आप क्या हैं? आप हिस्ट्री देख लें, तो उस पे भी लफ्ज अच्छा सा अगर आपको मिल जाए तो बताएं। मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अमेरिका में तो बड़े सख्त लफ्ज हैं इनके लिए, हमारी जबान पंजाबी में भी लफ्ज हैं, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन अफसोस हुआ ये वर्ड सुन के। और इस वक्त देखा जाए चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है इलेक्शनों में जाने के लिए, सिवाय मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम, और पाकिस्तान के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है चीमा साहब। ये बार बार इलेक्शन जीत जाते हैं, इंडिया हार जाता है। ये इलेक्शन जीतते हैं, हिंदुस्तान हार जाता है। चल, इन नफरतों में से इन्होंने कुछ निकालना है तो निकालने। माजी में मेरा ख्याल है मैंने नहीं ऐसी कोई कौम देखी जिन्होंने नफरतों में से और इस तरह की हरकतों में से वो विनिंग निकले हों उनमें से। चले, इन्होंने अपना स्टैचर सारा लूज किया है। जो मेरे जैसे लोग इनकी इज्जत करते थे इस लफ्ज के साथ, ये उनको सड़क पर ले आए हैं। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा अपना जो है वो बताया है। मैं चीमा साहब, मैं बल्कि इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश करता रहा हूं कि वाकई ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा है, या एक इतना बड़ा शख्स जो है वो कपड़ों से बाहर आ चुका है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर जयशंकर, gentleman having PhD, has been an ambassador using diplomatic words all of his life. all of सारी जिंदगी ये साइफर लिखते रहे हैं, किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ड्स ही खत्म हो चुके थे इनके पास, इनको कोई होशो गुमान ही नहीं था ये क्या कह रहे हैं। ये कहा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या होगा? चले चीमा साहब, इस वक्त मैं देख रहा हूं, अब दूसरा तो खैर, अब उस ईरान के बारे में कोई लफ्ज कह दें आप, कहना चाहिए इनको, जिनके साथ सारी जिंदगी ईरान इनको सपोर्ट करता रहा। रिसेंटली उन्होंने कश्मीर का नक्शे तब्दील कर दिया। आज जिनके साथ आप चाह बहार में चलते रहे हैं, जहां से कलभूषण आपने पाकिस्तान भेजा है, जहां से आप क्या क्या उनकी गोद में बैठ के उनके साथ करते रहे, क्या क्या नहीं किया आपने। और इस वक्त आप ना अमेरिका की किताबों में हैं, ना आप रशिया की किताबों में हैं, ना आप ईरान की किताबों में हैं। और मुल्ला मुत्तकी उतना अरसा है भाईजान जब तक डॉलर दोगे। हमने 40 साल खून पिलाया उनको, अपना दूध पिलाया। जो हमारे साथ करके गए हैं, ये आपके सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले अब आपके साथ जो करेंगे, प्लीज बी केयरफुल। तैयार रहें, बल्कि वो कहते तैयार रहें। लेकिन हिस्ट्री बच्चों को अच्छी अच्छी पढ़ाएं। आप, मुझे चीमा साहब कल ये भी पता चला है, कश्मीर की किताबों में से इन्होंने कायदे आजम, आपने इलामा इकबाल और हिस्ट्री की कई चीजें रिमूव, इन्होंने कश्मीर में के सिलेबस चेंज करने की कोशिश की है। कर दें, होना चाहिए, मैं कहता हूं। लेकिन कहते हैं हिस्ट्री की किताबें फाड़ने से हिस्ट्री तब्दील नहीं हो जाती। सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री तब्दील नहीं होगी। आप बच्चों को बताएं, मुल्ला मुत्तकी जो आपका इस वक्त सबसे बड़ा रिश्तेदार है, उसके परदादा गए थे वहां पे, जो मूर्तियां तोड़ के लाए थे, दरवाजे भी उखाड़ के ले आए थे। उनके लिए भी कोई अच्छा सा लफ्ज निकालें। आप जिस तरह पाकिस्तान के लिए आपने दलाल निकाला है, उनके लिए क्या लफ्ज निकालेंगे? बच्चियां हिंदुओं की बेचते रहे हैं वो काबुल के अंदर, अफगानिस्तान मंडियां लगाते रहे। आपके मर्द भी उठा के ले जाते थे वो जाति, और लाइन लगा के आते थे, एक दूसरे को मारते थे आपके ऊपर हुकूमत करने के। आप इसराइल के जाके कदमों में इस वक्त बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ है। और कोई तीसरी वजह आप बता दें। चले चीमा साहब, इनके दर हकीकत दे हैव लॉस्ट देयर माइंड, और उसका कोई हल नहीं है। इसको, और दूसरा, मैंने कल किसी को मैंने बैठा था, बदनसीबी है इस कंट्री की कि अब इनको उतारा नहीं जा सकता। आरएसएस बीजेपी जो है, ये एक डिक्टेटर बन चुके हैं। ये हिटलर को रिप्लेस कर रहे हैं जिस तरह वो जर्मनी में था। चीमा साहब, इनके पास इतना पैसा है और इनको पता चल चुका है कि इस आर्ट ऑफ इलेक्शन क्या है, कि किस तरीके से जुडिशरी को पकड़ना है, किस तरीके से मशीनें कंट्रोल करनी है, और किस तरीके से इस सारे सिस्टम को मैनिपुलेट करना है, इनको पता चल चुका है। बदनसीबी है इस वक्त जो वहां रह रहे मुसलमान, तो चले वैसे ही बेचारे हॉस्टेज है वहां पे, सुबह शाम उनको मारा जा रहा है, सुबह शाम उनको कहते हैं घर वापसी और जय श्री राम। लेकिन जो दूसरे हिंदू हैं, जो कांग्रेसी हैं बेचारे, मुझे उन पर भी तरस आता है चीमा साहब। और जो भी पार्टियां हैं वहां पे, उनको जिस बुरे तरीके से ये लोग डील करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने मीडिया को खरीद लिया, जो चैनल आपके खिलाफ बोले उसको खरीद लेते, तो इस तरह तो नहीं होता ना। चीमा साहब कहते हैं ना, सर दर्द हो तो सर काट दिया जाए, तो ये तो सर काट रहे हैं लोगों के, जो बोलता है उसका सर काट।
सजाएं हैं, जेलें हैं, बदतमीजी। कितना अरसा करो, कितना अरसा करो? बड़ा बड़ा अरसा लोगों ने किया है। ईरान के अंदर, मैं ईरान की मिसाल लेता हूँ चीमा साहब, उन्होंने 40-45 साल लोगों को इस तरह हॉस्टेज बना के रखा है। उसको मैं अप्रिशिएट थोड़ी कर रहा हूँ जिस तरीके से वो रूल करते रहे। अपना एक एजेंडा इतना इन्फोर्स करना कि जो बोले उसका गला काट दो, तो ये चीजें चल नहीं पाती, लोग भाग जाएंगे यहाँ से। सबसे पहला तो चीज जो भागती है, जहां झगड़ा होता है, पैसा भागता है चीमा साहब। पैसा, और पैसा हर सिर्फ पुरअमन जगह पे जाता है, जहां पे शांति हो वहां पैसा रहता है। पहले भी आपको तो पता नहीं चीमा साहब, आप दुबई जाके जाके देखें, आप गल्फ स्टेटों में जाके देखें, यहाँ पे जो बंदा पैसा बनाता है फौरन यहाँ से भाग जाता है। वहां पे सारा इंडियन पैसा, वो अमाराती खुद कहते हैं कि यहाँ पे सारा इंडिया का पैसा। चले, इस वक्त तो खैर देखा जाए तो अब अडानी अंबानी भी पैसा बड़े एहतियात से निकाल रहे हैं। जो रिफाइनरी वो टेक्सास में बना रहे हैं इस वक्त रिफाइनरी, उसकी मैं समझता हूँ वजह यही, तो वो भी यहाँ पे पैसा, उनको भी पता है यहाँ पे जो हालात होते हैं क्या होगा। लेकिन कह लें कौन ही चीमा साहब, बहुत दुख हुआ इस पे। चले आए, अब बात करते हैं चीमा साहब, इस वक्त ईरान की सिचुएशन क्या है। जी, आज यहाँ पे विटकॉफ ने ये कह दिया कि पाकिस्तान के जरिए हमने 15 पॉइंट ईरान को भेजे हैं, और ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान का जो रोल है एज ए मीडिएशन का कंफर्म हो गया, फैसिलिटेटर का अगर आप कह लें तो वो कंफर्म हो चुका। जी चीमा साहब, इसके बारे में जो आज यहाँ पे जो अमेरिकन जरीदे हैं वो क्या लिख रहे हैं उस पर पहले बात करते हैं। आज ब्लूमबर्ग ने और दूसरे कई जरीदों ने ये बताया है कि पाकिस्तान गारंटी चाहता था, ईरान गारंटी चाहता था कि अगर वहां ईरानी यहाँ पे निकल कर आए तो उन पे हमले ना हो। तो आज उन्होंने 2 सिटीजन जो है उनको उन्होंने 2-3 दिन 5 दिन जो भी देने थे उन्होंने दिए हैं कि हम इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, इस वक्त चीमा साहब ईरान की तरफ से जो बातें हो रही हैं, अल्टीमेटली मैं उनको कंफर्म नहीं कर पाता, कोशिश तो करता हूं, लेकिन इस वक्त वहां पे जो जजीरा जिसके ऊपर इस वक्त तीन इस वक्त कैरियर आसपास घेरा डाल रहे हैं अमेरिकन, वहां पे उनके ऊपर इन्होंने सैटेलाइट से देखा है, अमेरिकन सैटेलाइट्स ने, कि वहां पे वो अपनी वो बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से दूसरी साइड पे भी देखा जा रहा है कि जो गुरिल्ला एक्शन वाले हमारे जो फौजी हैं वो अमेरिकन, वो भी जा रहे हैं। इस वक्त दोनों साइड से एक चीज बहुत जरूरी है जो देखी जाए, जो सबसे बड़ा इशू है, ट्रस्ट फैक्टर है। ईरानी बार बार ये कहते हैं कि 2 दफा हमें एतमाद में लेके हमारे साथ धोखा किया गया है, ड्यूरिंग डायलॉग हमारे साथ ये सारा कुछ किया गया है। इस साइड से भी और दूसरा ये है कि ये मैं चीमा साहब, मैंने आज तक इस तरह की चीजें नहीं देखी कि 2 पार्टनर मिलकर जंग शुरू करें। एक पार्टनर आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हो, दूसरा पार्टनर जो है वो फुल थ्रॉटल पे जंग लड़ रहा हो, फुल थ्रॉटल। और चीमा साहब, इस वक्त मैं बल्कि बात करना चाहूंगा कि रशिया जिसके हक में नहीं है कि जंग बंद की जाए, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। और तीसरा, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो पार्टियां इस पर सोच रही हैं कि ये डायलॉग कामयाब ना हो, एक तो विश्व गुरु साहब चाहते हैं कि डायलॉग कामयाब ना हो क्योंकि वो पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरा, रशिया चाहता है कि यह डायलॉग काम ना हो, जंग बंद ना हो, डायलॉग ना कामयाब हो। एक तो उनका तेल बिक रहा है और दूसरा वो यूक्रेन के अंदर अपनी वारदातें डाल रहे हैं क्योंकि दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ है। तीसरा, इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी है कि जंग जारी रहे, वो इजराइल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका फंसा रहे, नंबर 1। और दूसरा, लेबनान के अंदर जो वारदात वो डाल रहे हैं, दुनिया इधर देखती रहे। और उन्होंने पूरा आलमोसादा लेबनान तो कब्जे में लेके उन्होंने अपनी नई बाउंड्री जो है वो अपने वो दरिया है उस तक वो ले जा चुके हैं। ये 3-4 इस वक्त चीजें चल रही जो इंटरेस्टिंग नहीं है कि डायलॉग कामयाब ना हो। लेकिन इस वक्त चीमा साहब जो हालात अगर देखे जाएं तो ना तो जीसीसी कंट्रीज इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि इससे मजीद जाया जाए, आगे नुकसान इतना ज्यादा हो। ईरान के अंदर इस वक्त जिस तरह 40,000 से 45,000 बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान के तरार और चीमा को बड़ी मिर्ची लगी है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक दलाल देश बोल दिया है। अब आप सभी अपने हिसाब से बताओ कि पाकिस्तान ने इतिहास के अंदर पैसा लेकर जो है वो अफगानिस्तान को बर्बाद किया था कि नहीं किया था? पैसा इनको मिला था बहुत सारा, तभी अफगानिस्तान के लोगों को तुमने शरण दी थी। ये जो आप चीख रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को अपना खून पिलाया है, भैया फ्री में नहीं
पिलाया। सर्च करो, गूगल करके देख लो कि यूनाइटेड नेशन ने और अमेरिका ने अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर दिए हैं। पता चल जाएगा कि ये खून या फिर कहें पैसा फ्री में नहीं मिला तुम्हें, यूनाइटेड नेशन उसी के लिए दे रहा था क्योंकि अफगानिस्तान के रिफ्यूजी तुम्हारे देश में ठहरे हुए थे। और रही बात दलाल की, तो इतिहास उठाकर देख लो, अफगानिस्तान को बर्बाद करने में जितना तुमने पैसा अमेरिका का खाया है, पैसा खा के दूसरे देश को बर्बाद करने वाले देश को क्या बोलते हैं, ये बात पाकिस्तानी ही बता दें पूरी दुनिया को। और रही बात भारत की, तो भारत के अंदर बीजेपी सरकार से ये लोग काफी ज्यादा चिढ़ते हैं। तो एक तो बात यह है कि हमारा अंदरूनी मामला है, यदि बीजेपी को भारत की जनता जिता रही है तो इसमें भारतीय जनता अपना हित समझती है कि बीजेपी सरकार हमारे लिए अच्छी है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानियों को ऐसी सरकार चाहिए भारत के अंदर जो कि पाकिस्तान के पैरों में पड़ी रहे, बार बार पाकिस्तान हम पर हमला करे, आतंकवादी भेजे और हम उसके चरणों में पड़ के बोलें कि मालिक हमारे साथ बातचीत करो, हम तो आपके गुलाम हैं। इसलिए ऐसी सरकार ये लोग चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ ढुलमुल रवैया अपनाए, उसके ऊपर एक्शन ना करे। वो तो अलग बात है कि आज पाकिस्तान के जिहादियों को ना तो पाकिस्तान के अंदर शरण मिल पा रही है और भारत के ऊपर हमला कर दें तो 72 हुरें दूसरे दिन ही इंतजार करने लगती हैं उनकी जिहादियों का। और इसी कारण से ये सरकार इनको पसंद नहीं आती है। वैसे बात करें तो ये सरकार हम लोगों ने पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बनाई है, देश के हिसाब से बनाई है। और रही बात कि बीजेपी सरकार की, तो उसमें भी काफी ज्यादा कमियां हैं। पीएम मोदी को कई क्षेत्रों के अंदर काम करने की जरूरत है। जैसा कि अमेरिका को जवाब देने में ढुलमुल रवैया अपनाया, उसमें हमें जल्दी जवाब देना चाहिए था। और रही बात मीडिएशन की, तो इसमें भारत को कोई करने की जरूरत नहीं है। हमको तो ईरान बिना मीडिएशन करे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दे रहा है। वो अलग बात है कि तुम्हारे जहाजों को लात मार के वापस भेज दिया था 2 दिन पहले ही। ज्यादा दिक्कत है तो गूगल उठा के न्यूज पढ़ लो, पाकिस्तान के जहाज को वापस भेज दिया है ईरान ने। और भारत के बिना मीडिएशन करने के बाद भी भारत के सारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं।